मंच पे बैठे मेरे सारे साथी, सामने बैठी हुई मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरी इज़्ज़त माँ और बहनों, आज आपके बीच में इलेक्शन की रैली है, स्टेज शो है। हम आपके बीच में हमारे इलाके से जुड़ी, हमारे मोहल्लों से जुड़ी, हमारी गलियों से जुड़ी, हमारी बिल्डिंगों से जुड़ी कुछ बातें करने आए हैं। हम यहाँ पे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट पिछले 10 सालों में किसी भी पार्टी ने नहीं किया, चाहे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो शिंदे शिवसेना हो। इनका काम सिर्फ और सिर्फ धर्म से राजनीति करना, हिंदू मुस्लिम करना, मस्जिद मंदिर करना और हिंदुस्तान पाकिस्तान करना है। अगर इनको चैलेंज कर दिया जाए कि आप इन 6 अल्फाजों को छोड़ के बाकी आधा घंटा बोल के बताए, मैं एक चैलेंज के साथ कहता हूँ 2 मिनट के अंदर चुप हो जाएंगे और ये अल्फाज उनकी जबान से निकलेगा। आज हम यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करने आए हैं आपके बीच में। मैं यहाँ के कुछ मुद्दे रखना चाहता हूँ, यहाँ पे जो काम इतने सालों से नहीं हुआ है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसे कि हम आपको बता दें कि हमारे पास यहाँ पे एक वॉशरूम हुआ करता था कुछ साल पहले। ये गार्डन को बनाने के चक्कर में उस वॉशरूम को यहाँ से तोड़ा गया है। इतवार के रोज, संडे के रोज हमारे यहाँ पे कम से कम 3 से 4 हजार लोग इस रास्ते पे होते हैं। यही रास्ते पे जहाँ पे हम सभा कर रहे हैं, उसमें हमारे डायबिटीज से लिप्त बुजुर्ग होते हैं, उसमें बच्चे होते हैं। उस वॉशरूम को यूज करके वो कम से कम जो है अपनी बीमारी से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अपने मफाद के लिए, अपने बस एक पॉलिटिकल फेवर के लिए उन्होंने इस वॉशरूम को यहाँ से हटा दिया, लेकिन उसी को कहीं और बहाल नहीं किया। तो ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप हमारा साथ दें। आपने देखा होगा पीछे यहाँ पे एक डिस्पेंसरी हुआ करती थी, लास्ट इलेक्शन में यही सुनील प्रभु, मैं किसी एक पार्टी में यही सुनील प्रभु की बात करूंगा जो हमारा आज विधायक रह चुका है। जो विधायक होगा, जो काम नहीं करेगा, उसी की बात होगी, इसलिए उसकी बात हो रही है। मैं जवाब देना चाहता हूँ। कुछ लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि सिर्फ उसी पे क्यों निशाना ज्यादा जा रहा है। निशाना इसलिए ज्यादा जा रहा है क्योंकि उसने हमारा काम नहीं किया है, उसने हमारे इलाके की डेवलपमेंट नहीं की है। डिस्पेंसरी हुआ करती थी, लास्ट इलेक्शन में आप लोगों से उसने वादा किया था सुनील प्रभु ने कि 10 करोड़ की नीति उसने लाई है ताकि यहाँ पे डायलिसिस सेंटर बन सके, एक्सरे मशीन की बड़ी से बड़ी मशीन आ सके और सारी चीजें यहाँ पे उपलब्ध हो, ताकि हमको जो है गोविंद नगर नहीं भागना पड़े, हमको जो है कांदिवली नहीं जाना पड़े, हमको नायल और जेजे नहीं जाना पड़े। लेकिन आज आप उसकी हालत देखोगे, वहां पे बद से बदतर हालत है। बारिश के मौसम में वहां पे जो है छत गिर गई थी। हमारे कुछ बच्चे जो यहाँ बैठे, उन्होंने चंदा जमा करके वो छत को बनाया, लेकिन उस नाकारा ने आके यहाँ पे उसका काम नहीं किया। तो ये लड़ाई हमारी लड़ाई है। मैं इन जनता को, जिनको वर्गलाया जा रहा है, जिनको भोगलाया जा रहा है, जिनको डराया जा रहा है कि भाई अगर इसको वोट नहीं दोगे तो ये आ जाएगा, इसको वोट नहीं दोगे तो ये आ जाएगा, आज मैं आपके बीच में सिर्फ डेवलपमेंट की बात करने आया हूँ। हमारे पास एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। मेरे भाई, इस्लाम ने हमें ये नहीं सिखाया कि अगर कुएं से बचना है तो खाई में जम मार दो, या खाई से बचना है तो कुएं में जम मार दो। हमें इस्लाम ने ये सिखाया कि बीच का रास्ता निकाल के अपनी लड़ाई लड़ो और इंशाल्लाह जीत हासिल होगी। अकीदा जो है वो अल्लाह के ऊपर है, जीत हार का फैसला अल्लाह का है, लेकिन लड़ाई भी नहीं लड़े ऐसे हम नाकारा लोग नहीं है। मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ जिन लोगों का ये सवाल था कि सिर्फ और सिर्फ सुनील प्रभु के ऊपर ही उंगलियां क्यों उठाई जा रही है। उंगलियां उठाई जाएगी भाई, जब विधानसभा का लोकसभा का यहाँ इलेक्शन था, आज से कुछ महीने पहले, 7 से 8 महीने पहले, हम सब ने यहाँ जितने अवाम बैठे हैं, ये बिल्डिंगों में जितने लोग हैं, हमारी बस्ती में जितने लोग हैं, चाहे वो संजय नगर हो, इस्लामिया बाजार हो, कोकनीपाड़ा हो, बसवाला सोसाइटी हो, चाहे वो पप्पू भाई की वाड़ी हो, चाहे संजय नगर हो, चाहे वो नागरी निवार हो, हमने एक साइड, एक तरफा हमने जो है उनको जिताने के लिए वोट किया। आखिर में क्या हुआ, हमने तो वोट कर दिया, हमारे वोटों को जो है नाकारा और ना समझ के हमको साइड में रख दिया गया। उन्होंने अंदर से अपोजिशन पार्टी को, वाइकर को सपोर्ट किया और वाइकर को जिता के लाया। तो क्या उस वक्त हमारे वोटों की अहमियत नहीं थी? हमारे वोटों की जो अहमियत आज गिनी जा रही है, आज आपने देखा है 2-2 मिनट 2-2 लोगों के साथ चाय पी जा रही है सामने ही होटल में, रातों को जो है यहाँ पे मीटिंग हो रही है। क्या हमारे लोग जब उनके साथ मीटिंग में बैठते हैं, सवाल करते हैं उनसे कि भाई आपने यहाँ पे हमारे पास बच्चों के लिए अच्छी स्कूल क्यों नहीं दी, बच्चों के लिए कॉलेज क्यों नहीं किया, इस वॉशरूम को उड़ा के बेहाल क्यों किया, उस डिस्पेंसरी के अंदर आज बच्चे क्यों नहीं है, डॉक्टर्स क्यों नहीं है, या मशीनरी क्यों नहीं है, हमारे एरिया में लाइब्रेरी क्यों नहीं है, हमारे एरिया में आपने देखा होगा दहीसर से लेके कांदिवली तक और गोरेगांव से लेके बैंड्रा तक बीएमसी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है,
जिसमें बच्चे और बड़े जाके जो है अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं। बीएमसी का स्विमिंग पूल है जहाँ पे बच्चे जाके वहाँ पे अपना ख्याल रखते हैं। डिंडोशी में क्यों नहीं है? क्यों डिंडोशी का विकास नहीं हुआ? क्यों एमएलए ने पिछले 10 साल से डिंडोशी में काम नहीं किया? जब हम ये सवाल करते हैं तो भाई हम बुरे लगते हैं। हम यहाँ पे वोट कटवा हो जाते हैं, हम यहाँ पे वोट काटने वाले हैं, ये हो जाता है। भाई आज 21 कैंडिडेट डिंडोशी में खड़े, कितने कैंडिडेट खड़े? 21 कैंडिडेट, 21 में से सिर्फ 2 मुसलमान है, वो भी अपक्ष है। क्यों ये पार्टियां हम लोगों को कैंडिडेट नहीं बनाती है? क्यों ये पार्टियां हम लोगों को सियासती हिस्सेदारी नहीं देती है? क्यों ये पार्टियां नहीं चाहती कि हमारे अकीदा, हमारा जो लोग है वो आगे बढ़े सियासत में? नहीं भाई, इनको नहीं बनाना। इनको पता है इन्होंने 4 टट्टू ऊपर पाल के रखे हैं, वो टट्टू मतलब जो है सब कुछ पहुंच जाता है, नीचे की जनता जो है बैल चाल, भेड़ चाल बोलते हैं ना, वैसा कि ऊपर वाले साफ चल रहे हैं, उसके पीछे पीछे चलते रहे बस। क्यों हमारे यहाँ पे एजुकेशन की बात नहीं हो रही? आज जितनी भी मीटिंग हो रही है, क्यों मेडिकल की बात नहीं हो रही है? क्यों डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है? बीएमसी का पी नॉर्थ और आपने देखा होगा, आप लोगों का जब भी डॉक्यूमेंटेशन का, बर्थ सर्टिफिकेट का जो भी मसला होता है, आपको मलाल वेस्ट लिबर्टी गार्डन में जाना पड़ता नहीं पड़ता है? जाते हो ना? एक टाइम पे जाने का कितना खर्चा होता है? कम से कम मेरे हिसाब से 80 रुपया या 100 रुपया होता होगा। जाने आने का 120 रुपया हुआ, 200 रुपया हुआ। एक टाइम नहीं जाना पड़ता। हमको कम से कम 4 से 5 बार जाओगे तो जाके काम होता है। यही 500 रुपया हमारा बचता था अगर पी नॉर्थ वार्ड की जो जमीन है यहाँ पे इस्लामिया बाजार के पास अलॉट हुई थी, वो जमीन को बिल्डर माफिया को दे दिया गया और बाद में बीएमसी वार्ड कहाँ गया? गोकुलधाम में। हम चाहे पठानवाड़ी के हो, चाहे अप्पापाड़ा के हो, चाहे नागरिक निवारण के हो, चाहे यहीं पे भी हो, हमको उतना पैसा खर्चा करके ही वहाँ जाना पड़ा। आज अगर वो पी नॉर्थ वार्ड, इस वार्ड यहाँ बनता, हमारे लोगों को रोजगार मिलता। वहाँ पे जो जरूरत की मशीन होती है हमारे बच्चों की होती, वहाँ पे नाश्ते पानी की दुकान होती हमारे बच्चों की होती। लेकिन क्या किया गया? उसको बिल्डर को दे दिया गया। हमारे बच्चे आज वैसे के वैसे नीचे पड़े हुए, ना सुधार हो रहा है, ना विकास हो रहा है, ना उसके ऊपर कोई बात हो रही। आज हमारे यहाँ पे मीटिंग हुई, मस्जिदों में मीटिंग है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं बहुत माफी के साथ बोल रहा हूँ, लेकिन उससे कोई भला नहीं हुआ, हमारा उल्टा बुरा हुआ। पूरे महाराष्ट्र में नेशनल टीवी पे दिखाया गया कि मलाड ईस्ट पठानवाड़ी में ये फला मस्जिद के अंदर जो है ऐसी मीटिंग ली जा रही है, वोट जिहाद का नाम दिया गया उसको। आप सोचिए मेरे भाई, क्या ये इतने बड़े एमएलए एक होटल या कोई अच्छा बैंक्वेट बुक करके वहां मीटिंग नहीं कर सकते थे? इनको हमें बदनाम करना आता है, हमें जो है उनको यहाँ पे जो है हमेशा हमें बेहाली में रखना आता है, इसलिए काम हुआ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अदबन गुजारिश करता हूँ, जरा इन सब मसलों से बाहर निकलिए, बच्चों के डेवलपमेंट का सोचिए। हमारे यहाँ पे जो मशीनरी नहीं है उसके बारे में सोचिए। हमारे यहाँ पे इतने सालों से हम मांग कर रहे हैं कि कम्युनिटी हॉल बनाया जाए। एक कम्युनिटी हॉल हमको नहीं दे सके पिछले 10 सालों में। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे लोग यहाँ पे, उनको पता है कि भाई 4-5 लोगों को दे दिया जाता है, तुमने पैसा लेके काम किया, तुम्हारा काम मैं क्यों करूं? आज उन्होंने एक पैम्पलेट छापा हुआ है, हमारे इलाके के लिए अलग पैम्पलेट है, दूसरे इलाकों के लिए अलग पैम्पलेट है। हमारे इलाकों में सिर्फ डराने की, धमकाने की और लोगों को अपने फेवर करने की लिखा हुआ है। उसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि मैंने पिछले 5 साल में 10 साल में क्या किया है या मैं अगले 5 साल में क्या करूंगा अगर आप जिता के लाओगे तो। ये नहीं लिखा मेरे भाई, सिर्फ उर्दू में लिखा गया है कि भाई आप ऐसा करोगे तो ये आ जाएगा, आप मुत्तहिद नहीं होगे तो वो हो जाएगा, आप एक नहीं रहोगे तो ये आ जाएगी। अरे क्यों डरा रहे हो? हम नहीं डरने वाले, हमारी लड़ाई हम खुद लड़ रहे हैं। हमें कोई बीजेपी आके सहारा नहीं दे रही है, ना आप दे रहे हो। आज हमारे खानों में बीजेपी है, हमारे कहाँ पे बीजेपी नहीं है मेरे भाई? सेंट्रल में 10 साल से बीजेपी है, महाराष्ट्र में 10 साल से बीजेपी है, हमारे बूटे में बीजेपी, हमारे वकफ में बीजेपी, हमारे खाने में बीजेपी, हमारी मस्जिदों में बीजेपी, हमारे अखलाक में बीजेपी। कहाँ है? किससे डरा रहे हो हमें? हम खुद लड़ लेंगे बीजेपी से, इसीलिए हम उनकी काउंटिंग नहीं कर रहे क्योंकि उनकी कोई औकात नहीं हमारे सामने। बीजेपी को हम छुट्टी पे मारते हैं यहाँ पे। लेकिन हमारा मुत्तहिद होना, एक होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आने वाले दिनों में इनको इनकी हैसियत हम बता सके। आज 2017 में आप लोगों ने जो नवाजा था मुझे 3000 वोटों से, वो 3000 वोट इनकी नजर में 30,000 के बराबर है मेरे भाई। आज सारी सीटों की रेट डबल हो गई है, सारी सीटों की रेट डबल हो गई है। इलेक्शन में पहले लोगों को 500 के एनवलप जाते थे, लेकिन शाकिर शेख के आने के बाद 1000 के एनवलप जा रहे हैं। तो मैं जब आज आके यहाँ पे मुत्तहिद होकर खड़ा हूँ आप लोगों के साथ, तो आप लोगों की इतनी कदर हो रही है। इंशाल्लाह अगर आप मुझे जिता के दोगे तो देखिए आपको कितनी कदर की जाएगी, हर पार्टी कदर करेगी। मैं चाहता हूँ हर इलेक्शन में यहाँ से हर पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार उतरे, मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट है। आने वाला इलेक्शन है, अभी हमने उनसे मुतालबा किया था
कि भाई हम आपका सपोर्ट करेंगे, आप सिर्फ एक कोरे के पेपर के ऊपर लिख के दे दें कि आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में यहाँ से उनके जो फेवर के लोग हैं उनको छोड़ के किसी भी एक मुसलमान को उठा के हम कॉर्पोरेशन की टिकट देंगे। नहीं लिख के दिया मेरे भाई। क्यों नहीं लिख के दिया? क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि हमारे लोग इक़्तिदार में आए, हमारे लोग यहाँ पे अच्छी लेवल पे बैठे। तो ये चीज़ इनकी है। आज अमोल कीर्तिकर को हराना सबसे बड़ा हाथ उनका है। अमोल कीर्तिकर ने 3 कैंडिडेट वहाँ पे खड़ा किया अपक्ष में। उनको मालूम है 16 से 17 हज़ार वोट वहाँ कट रहे हैं, इसलिए वो अपनी गलियों की खाक छान रहे। आज रात को 2-2 बजे आके मीटिंग करे। पिछले 10 साल में किसी ने देखा है मेरे को? कोई एक उंगली उठा के बोल दे कि हमने एमएलए को देखा है? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि आपकी कदर नहीं थी, आपके बारे में पूछा नहीं जा रहा था, आपके बारे में सोचा नहीं जा रहा था। लेकिन आज जब यहाँ पे शाकिर शेख उम्मीदवार के तौर पे आया है, उसको भी रोकने के लिए बहुत कोशिश की गई है। मैं मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हूँ, मैंने यहाँ से टिकट का फेवर किया था। उसको रोकने के लिए यहाँ से 2 लोगों को भेजा गया कि आप लोग टिकट लो, आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, लेकिन शाकिर शेख को एमआईएम की टिकट नहीं मिलना चाहिए। उससे जूझते हुए हम निकले। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि पार्टी प्रोटोकॉल होता है, हमको लेना है, आगे भी हमें पार्टी के साथ रहना है। प्रोटोकॉल को समझते हुए हमने उसको लब्बैक कहा, उनके फैसलों को। हम अपक्ष खड़े हुए, हम अपनों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना साथ जो है मेरे साथ रखें। और आगे बोलने के लिए बहुत कुछ है, आपको मैं बता दूँ। हाईवे से लेके अगर आप संजय नगर तक जाओ, और ये नया रोड बनाया, बहुत तारीफ कर रहे हैं, मैंने नया रोड बनाया। अरे नए रोड से हमको फायदा नहीं है, नए रोड से हमको उल्टा तकलीफ है। फायदा हुआ शॉर्टकट किसको? तुम्हारी जनता को, वो साइड से जो आती है यहाँ पे, उनको फायदा हुआ, हमें फायदा नहीं, हमें उल्टा तकलीफ है। अगर आप ये जो बिल्डिंग्स बनी है भाई, माशाल्लाह हमारे पास डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। वो डेवलपमेंट की बिल्डर के पास कितना खींचा जाए उसकी जद्दोजहद चल रही है। यहाँ पे आपस में रस्साकशी, तनाकशी सब चल रहा है। वो डेवलपमेंट में मैंने हमारा एक मुतालबा रखा था कि आप एक काम कीजिए, ये जो एरियाज में पीपी फ्लैट बनते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर के रिजर्व होते हैं, वो नहीं बना के आप जो नए बिल्डर आ रहे हैं उनको बोलिए आप 200-300 की पार्किंग बना के दें हमें, ताकि हमारी बसें, हमारी जो गाड़ियां हैं वो पार्किंग में खड़े रहें। क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? आप वेंडर से वो साइड में ये स्कीम चल रही है, बिल्डर को जो है बोल दिया जाता है कि भाई आप 200-300 गाड़ी की पार्किंग बना के दो। आज अगर हमारे एमएलए चाहते तो ये कर सकते थे। ये जो गार्डन बना है, आप बोरीवली साइड में जाइए, गार्डन के नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग है 200 गाड़ी की। डिंडोशी में क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे विकास वो करना ही नहीं चाहते। अपने बाप दादा की जागीर समझ के बैठे हैं कुर्सी पे, और उनको लगता है कि यहाँ से कोई गिरा नहीं पाएगा। उनको गिराएंगे हम। अब जागरूक हो गए हैं, हम मिलकर उनको गिराएंगे इंशाअल्लाह। मैं चाहता हूं कि आप हमें इस मुद्दों पे हमारा साथ दें। आगे बहुत सारी चीजें हैं, मैंने बहुत सारी चीजों को इसमें ये किया है, इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ड्रग्स का इतना बड़ा मसला है मेरे भाई, आज हमारे हर गली में, हर कूचे में ड्रग्स का मसला। हमारे बच्चों को जानबूझ के ड्रग्स में मुब्तला कर दिया गया है। अगर ये पार्किंग का जो मैंने मसला बताया, रिक्शा में बैठ के ड्रग्स ले रहे हैं बच्चे जो पार्किंग के बीच में बैठ के ड्रग्स ले रहे हैं, अगर ये मसला हल हो जाता है तो हमारे बच्चों का भी मसला हल होता है। उनको भी हम देख पाएंगे, उनके ऊपर भी हम नजर रख पाएंगे। मैं वालिद और वालिदान से तो गुजारिश करता हूँ कि आप लोग प्लीज अपने बच्चों पे ध्यान रखिए। उसकी अगर कोई एक्टिविटी ऐसी होती है कि भाई वो नॉर्मल दिन में जो गुजारी करता है, उसके हद से अगर समझो आपसे जैसे डेली का 200 रुपये लेता है, अगर 150 मांग रहा है, 200 मांग रहा है, या कोई आपके घर पे आ जाता है कि भाई इसने मुझसे पैसा मांगा है, तो उस पर नजर रखो कि ये हो सकता है कि शायद वो गलत लाइन पे जा रहा है। उस वक्त हम उसका ख्याल कर सकते हैं। हम उसको इग्नोर करते हैं, दिन बीत जाते हैं, उसको ज्यादा नशे की आदत पड़ती है, उसके बाद हम नहीं रोक पाएंगे। और उसका नतीजा ये होता है, हमारे बच्चे या तो फांसी ले लेते हैं, या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और या तो फिर वो जो है हमसे अलग होकर कुछ और रास्ता पकड़ लेते हैं। ये इसमें भी इनकी, हमारे एमएलए की सबसे बड़ी गलती है। आज हमारे बच्चों को नशे में मुब्तला करने का सबसे बड़ा हाथ जो है वो एमएलए का है। अगर वो ये सुधार यहाँ पे कर दे, वो चाहे तो डीसीपी, एसीपी और कमिश्नर तक जाके यहाँ पे ड्रग्स जो बेचता है उनको सब पता है, सब पता है कौन बेचता है, कौन खरीदता है, कहां से आता है, सब पता है। लेकिन उनको हमारे एरिया में वो चीज आम करनी है, इसके लिए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। तो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें ये लड़ाई लड़ना है। हमें उनके खिलाफ कम से कम इतना हमारा इतिहास का सबूत देना है कि वो भी सोचे कि नहीं भाई मुझे पढ़ाने में जाने से पहले इनका काम करना पड़ेगा, मुझे काम करके देना पड़ेगा, तब पठानवाड़ी, इस्लामपुरा, संजय नगर, कोकनीपाड़ा, बचौरा सोसाइटी, पिपरीपाड़ा, शिवशाही के बच्चे या मर्द हजरात या जेंट्स लेडीज जो है वो साथ देंगे मेरा।
तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ ये सब चीज़ों में आप ध्यान रखें अपना, और आगे हमें जो है पार्किंग की सुविधा, प्ले ग्राउंड की बात करें, हमारे पास यहाँ पे प्ले ग्राउंड नहीं है, एक प्ले ग्राउंड नहीं था। एक दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए हमारे कितने नुकसान हुए वो आप सोचिए। टॉयलेट गया, ये सर्कल बनाया, यहाँ पे ऐसी रख दिया गया, कुछ नहीं है। समाज की हमें जरूरत नहीं है, ये समाज जो बना गया है उसको हमें जरूरत नहीं है भाई। नहीं, हमारे इसमें लिखा गया है किसी ने कि भाई हमें समाज बनाना, तुम यहाँ बनाओ, बच्चों के प्लेग्राउंड बनाओ, ओपन जिम की सब चीजें डालो, वॉकिंग पाथ बना के दो। क्या हुआ, कुछ बनाए नहीं बनाए, उल्टा हमारे यहाँ से टॉयलेट चला गया। यहाँ पे जो प्लेग्राउंड था छोटा, बच्चे जिसमें क्रिकेट मैच खेलते थे, खत्म हो गया। कुछ नहीं हमारे पास। एक अंदर MSB कॉलेज में अंदर है, वहाँ का गेट भी हमारे बच्चों के लिए बंद कर दिया गया। हमारे बच्चे छलांग लगा के वहाँ जाते हैं, उसमें इंजर्ड होते हैं, कुछ भी होता है। गेट भी उन्होंने वो साइड से खोला है। ये सब हमारे जहन में आना चाहिए, ये सारी बातें हमको लोगों को पहुंचाना चाहिए, आपके जरिए पहुंचना चाहिए। आप मेरी बात सुन रहे हो, मैं बहुत लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी आवाज बन के लोगों तक पहुंचो और ये सब बातें जो है उनको बताओ। बहुत सारी नाचताम भी हमारे साथ हो रही है, हमारे काम मुकम्मल नहीं हो रहे हैं, हमारी जो बातें हैं ये नहीं सुनी जा रही है। हमारे पास में यहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए कॉलेज है कॉलेज? आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ, नहीं है कॉलेज? कौन बना के देगा? कौन आएगा यहाँ पे कॉलेज? जिसको वोट देते उससे मांगेगा ना, क्यों नहीं मांगते हम? आज जो लोग उनकी पैरवी कर रहे हैं, उनका झंडा लेके चल रहे हैं, उनसे सवाल करो जब वो तुम्हारे पास आएंगे। तो जब वो अपनी मीटिंग ले रहे हैं ना कि भाई इसको नहीं, इसको करो, इसको नहीं, इसको करो, ये नहीं तो वो आ जाएगा, ये वोट काटेगा, वो वोट काटेगा। इंडिपेंडेंट क्या करें? अकेले लड़ेंगे, लड़के जीतेंगे भी और उनको जवाब भी देंगे। तो जो आपके सामने आ रहा है, उनकी पैरवी कर रहा है, उनसे पूछिए आज हमारे यहाँ पे स्कूल क्यों नहीं है, जूनियर कॉलेज क्यों नहीं है, बच्चों का प्लेग्राउंड क्यों नहीं है, स्विमिंग पूल क्यों नहीं है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं है। हमारी सोसाइटी ज्यादा दूर नहीं आने की जरूरत है, ये पतली गली है, यहाँ से निकलिए आगे। हर एक सोसाइटी में अच्छे से ये बना के दिया गया है, पार्किंग और तुम्हारा बैठने का बंदोबस्त किया गया है। हर सोसाइटी को 30-30 कुर्सियां दी गई है मीटिंग रूम के लिए। पता नहीं किसी सोसाइटी में दी गई है? नहीं दी गई है, क्योंकि हमारी गिनती नहीं है, हमारी काउंटिंग ही नहीं है, हमें कोई पूछता ही नहीं है। उनको मालूम है जब इलेक्शन आएगा तो प्रधानमंत्री या यहाँ के जो काम है वो सिर्फ ये करता है बस। आज मैं भी जा रहा हूँ गली कुछ में, मुझे शर्म आ रही है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मुझे बहुत दिल पे बातें लग रही है कि जब मैं कहीं पे अपने ग्रुप से मिलने जाता हूँ, वो ग्रुप से एक सवाल करते हैं कितना मिलेगा। अरे भाई हराम तो वो खा के बैठे, हम नहीं। तो वो जब आ रहे हैं तो उनसे मांगो, लेकिन करना क्या है, बटन क्या दबा रहे हो, आपके दिल की बात है। अंदर कोई आपको देखने नहीं आ रहा, बटन किसका दबा रहे हो, तो लो सबसे और करो अपने दिल की। इन सब की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो हमारे बुजुर्ग जितने भी हैं उनको बगलाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, ये नहीं करोगे तो वो आ जाएगा, वो नहीं करोगे तो वो आ जाएगा। वो कमजोर इतना सा बदला, वो मेंढक का बच्चा यहाँ पे आया था पिछले दिनों, पीछे के एरिया में आया था, हार्डली यहाँ से 1 किलोमीटर भी नहीं। वो मेंढक के बच्चे की आवाज इतनी निकली वहां पे 4 लोगों के बीच में, हम खुद वहां मौजूद थे, हमको डिटेन किया गया था, हम खुद वहां मौजूद थे, हमको हटाया गया वहां से। और यहाँ बोलते हैं कि यहाँ ये फेंक दूंगा, वो फेंक दूंगा, वो कर दूंगा। बे साले तू खाता होगा जब भी देखो मालूम है कहाँ मिलता है, क्या मिलता है, कहाँ से लाके कहाँ फेंकना। लेकिन ये सोच रहा है जिस दिन तू यहाँ आके फेंकने की कोशिश करा उस दिन तेरे दोनों हाथ नहीं रहेंगे। ये ताकि की जबान है और इंशाल्लाह वो करेगा, वो बस वो आ जाए यहाँ पे। और रही बात राज ठाकरे की MNS की, तो वो खाली एक भोगता हुआ कुत्ता है, उसके अलावा कुछ नहीं। मस्जिदों के भोंगे उतारेगा। अभी पहले तो सत्ता में तो आ जा, एक सीट लाके बता देगा तेरी हैसियत है तो। राज ठाकरे को खुला ऐलान कर रहा हूं मैं कि एक सीट लाके बता देगी अगर हैसियत महाराष्ट्र में है तो। तीनों चारों आपस में लड़ रहे हैं, एक भी सीट नहीं आने वाली और ना ही हम आने देंगे इंशाल्लाह। हमारे लोगों को हमने ताकीद की है, जो हम उस एरिया में रहते हैं, जो कैंडिडेट के साथ रहते हैं, हमने मना किया कि उनको वोट नहीं डालना, भले तुम क्या किसी और को डाल दो, लेकिन उनको नहीं डालना। तो ये लड़ाई हमारी है भाई। हमारी लड़ाई ये है कि आपको जागरूक करें, हमारी लड़ाई है जो बुनियादी सुविधा हमें दे सके, उसके लिए कर सके। आपने देखा होगा इतने सालों में हमारे पास एम्बुलेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। दूसरे इलाकों में जाइए,
इनके बाकायदा फोटो, पोस्टर और इनकी तरफ से फ्री सर्विस लिखा हुआ होता है हमारे पास। दिया है किसी ने एम्बुलेंस? दिया है किसी ने सुविधा आपको? नहीं दिया है। जब आपको इमरजेंसी होती है आप इसको कॉल लगाते, दादा बिजी आहे, दादाजी हे केला, दादा तिकडे गेले, पापा तिकडे गेले, मामा तिकडे है। तो ये काम से आपको बचना है इंशाल्लाह। मैं आपसे वादा करता हूँ यहाँ पे इलेक्शन के तुरंत बाद बहुत जल्द एक एम्बुलेंस अल मकसद फाउंडेशन की तरफ से मौजूद होगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी इंशाल्लाह। ये सब चीज हमें करना है मेरे भाई। मैयत होती है हमारे घर में, मैयत होती है, मैयत को लेके जाने के लिए गाड़ी नहीं बनाएंगे। आप दूसरे इलाके में जाओ, चाओ करके उनके पास अवेलेबल है सब कुछ। हमारे पास क्यों नहीं? क्या हम अनाथ हैं? क्या हम इस कैटेगरी के लोग हैं? क्या हमारी कोई सुनवाई नहीं? मैं चाहता हूँ हमारी सुनवाई हो, इसलिए इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक मैयत की गाड़ी अल मकसद फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे अवेलेबल होगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी इंशाल्लाह। हमारे बच्चे बाहर रहते हैं, हमारे बुजुर्ग बाहर रहते हैं, हमारे घर वाले बाहर रहते हैं, मैयत हो जाती है घर में, बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जो मैयत को रोका जाना होता है 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटा। इंशाल्लाह उस वक्त जो है हमको डीप फ्रीजर की जरूरत पड़ती है, हमें अवेलेबल नहीं मिलता है, या तो मारवे जाना पड़ता है या तो गोरेगांव जोगेश्वरी जाना पड़ता है, उसका भी भाड़ा 6-7 हज़ार। इंशाल्लाह हम वो डीप फ्रीजर यहाँ पे अल मकसद फाउंडेशन की तरफ में मुहैया कराएंगे और इंशाल्लाह आपको आश्वासन को बहुत जल्द दिया जाएगा। शाकिर भाई आगे बढ़ो, शाकिर भाई आगे बढ़ो। और उन सब चीजों की जो इब्तिदा है या ओपनिंग है इंशाल्लाह मैं इन भाइयों से कराऊंगा जो आज कह रहे हैं कि शाकिर शेख यहाँ पे वोट काटने खड़ा है, शाकिर शेख यहाँ पे जो है जीतने के लिए नहीं खड़ा है, हराने के लिए खड़ा है, शाकिर शेख यहाँ पे जो है लोगों के वोट खाने खड़ा है। अरे मेरी जान, मैं अगर मेरे घर में खाना खा रहा हूँ तो मेरा खा रहा हूँ। आज अगर मैं मेरे घर में खाना खाऊंगा तो मेरा खाऊंगा ना मैं, तो जाहिर सी बात है ये मेरा घर है। अगर यहाँ के वोट पे ले तो मेरे हैं, किसी का वोट काटने नहीं खड़ा हूं मैं। मेरे घर के वोट, मेरे बुजुर्गों के वोट, मेरे बच्चों के वोट, मेरे लोगों के वोट और मेरे नौजवान भाइयों के वोट लेने के लिए मैं खड़ा हूं यहाँ पे, काटने नहीं खड़ा हूं। वो बाहर से आए, गोरेगांव से, एक अंधेरी से आया है, वो आके अगर मेरे घर में से वोट लेगा, मेरे घर का खाना खाएगा, इसका मतलब उसने मेरा वोट काटे। ये मैं कांग्रेस के लोगों को बोलना चाहता हूं। एक तो तुम कांग्रेस के लोग यहाँ पे हमारा चेहरा दे नहीं रहे हो, ऊपर से तंज पे तंज कैसे जा रहे हो? हिम्मत है तो नगर सेवक का उम्मीदवार कांग्रेस का मुसलमान दो, देखिए बताओ, सीट निकालने की जिम्मेदारी हमारी है, हम निकाल के देंगे सीट। ये चैलेंज मैंने उस वक्त भी उठाया था, मेरा वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। दो ना हमें टिकट, एनसीपी वाले को बोलता हूँ मैं, दो हमें टिकट, सीट निकालने की जिम्मेदारी हमारी है। शिवसेना को बोलता हूँ, चलो आज मैं बोलता हूँ, बड़े मन से बोलता हूँ, कॉर्पोरेशन की टिकट दो हमारे लोगों में से किसी को। उनके जो चाहने वाले उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो तो अभी खड़े हो जाएंगे, खुशी से सुन रहे होंगे, खड़े हो जाएंगे। अरे शाकिर भाई ने मुसलमान को टिकट देने बोली है, मेरी टिकट पक्की, हम हमारे में से बोल रहे हो। उनकी लॉबी छोड़ के हमारे में से ये जनता बैठी, इनमें से किसी टिकट दो, गीता के लाने की जिम्मेदारी हमारी होगी मेरे भाई। दो तो सही, ये लड़ाई है कितने सालों से हम पटाखंड में रह रहे। आया कोई कैंडिडेट किसी भी पार्टी से? नहीं आया ना, तो हम लड़ सकते हैं ना? लड़ू नहीं लड़ू, लड़ू नहीं लड़ू, वोट दोगे नहीं दोगे? शाकिर भाई आगे बढ़ो, शाकिर भाई आगे बढ़ो। भाई कहने के लिए तो बहुत कुछ है, मेरी बहनें, इतनी सारी बहनें माशाल्लाह यहाँ पे तादाद में बैठी है। बिरयानी बनाते हैं हम लोग, बिरयानी घर में बिरयानी बनती है। अरे जोर से बोलो, बनती नहीं बनती है? बनती है ना। चावल आया, आया, मसाले आए, हाँ सारी सब चीजें डल गई। बाद में टेस्ट के लिए आप ऊपर से क्या वो तेज पत्ता डालते हो, डाला तेज पत्ता डाला है ना, बन गई बिरयानी। खुशबू आ रही है अच्छी, खुशबू किससे आ रही है? उस तेज पत्ते से आ रही है ना। जब ढक्कन खोलेंगे तो तेज पत्ते की खुशबू आती है बिरयानी नहीं तो। उसके बाद जब परोसा जाता है दस्तरखान के ऊपर, है ना, अच्छी बिरयानी बन गई, सब मसाले डल गए, सब डल गए, तेज पत्ता डल गया। अब जब परोसने की बारी है, थाली में 4 लोग बैठे, 5 लोग हम लोग, वाह बहुत खुशबू आ रही है। सबसे पहले निकाल के क्या फेंका जाता है बिरयानी में से? क्या फेंका जाता है? जोर से आवाज दो। बिरयानी में से सबसे पहले क्या निकाल के फेंका जाता है? तेज पत्ता ना। वो तेज पत्ता हम है। आज इलेक्शन है, हमें पूछा जा रहा है
पैसा निकाल के साइड में फेंक देंगे कचरे के डब्बे में, दस्तरखान से बाहर। तेज पत्ता बनना है कि चावल बनना है? चावल के बिना बिरयानी? चावल बनना है, तेज पत्ता बनना है? तो बस चावल को ही वोट देना है, फिर बैट की निशानी याद है ना, 17 नंबर का बटन। इतना दबाओ कि ये बटन खराब हो जाए, और जब वोट की गिनती निकले तो उनको लगे हम नीचे वाले कुछ तो मेरा वोट ही नहीं गिरा। अरे बाप रे, यहाँ से वोट आया वो तो वोट ही नहीं गिरा। इतना बटन दबाना है मेरे भाई मेरी बहनों। सोच लीजिए, ये हमारे बच्चों की मुस्तकबिल का टाइम है। हमारे बच्चों के जो है पढ़ाई के लिए हमें वो आवाज़ उठानी है, हमारे बच्चों के जो है मुस्तकबिल की आवाज़ उठानी है। अभी हमारे निजाम भाई यहाँ पे है, कहाँ निजाम भाई? ये हमारे निजाम भाई है जो शिवशाही प्रकल्प में रहते हैं, वहाँ पे इन्होंने वहाँ पे MPS उर्दू स्कूल है, वहाँ पे 9th और 10th के बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ पे निजाम भाई ने आवाज़ उठाई। 9वीं और 10वीं का चल रहा है अभी फाइनल सेक्शन में भाई। 2 ही टीचर है वहाँ पे खाली, वो 2 टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ा देंगे। जब मेरे भाई ने और लोगों ने आवाज़ उठाई तो साहब को बुलाया गया, सुनील प्रभु साहब को बुलाया गया। सुनील प्रभु साहब आए वहाँ पे, जैसे वो मोइना करके किया, मोइना ने इनसे बातचीत किया, सब किया। 3 दिन के अंदर टीचर्स यहाँ बहाल कर दी जाएगी। 9th और 10th के बच्चे, सोचिए उनका पीरियड कितना हैवी रहता है। बेचारे बच्चे परेशान होते हैं पढ़ाई को लेके, ना वो बेचारे गरीब बच्चे म्यूनसिपालिटी के ना क्लासेस जा सकते, ना अच्छी अच्छी फीस दे सकते, म्यूनसिपालिटी में पढ़ रहे, टीचर्स अवेलेबल नहीं है। साहब ने क्या बोले, 3 दिन में टीचर देंगे। साहब हमारे 6 महीने हो गए, साहब के 3 दिन नहीं हुए अभी। साहब के 3 दिन होंगे, पता नहीं कब होंगे, लेकिन साहब को 3 दिन बाद हम घर बिठाने वाले। तो मेरे भाई, मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों को, मेरी बहनों, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा, ये बहुत अदब तमीज और बहुत बेदीनी से कहना चाहूंगा कि बेदार हो जाइए। हम लोगों को सिर्फ वर्गलाया जा रहा है, कुछ टट्टू हर गली में छोड़ दिए गए हैं, इसको वोट मत दो, उसको वोट मत दो, उसको वोट मत दो। अरे इंडिपेंडेंट है, असद भाई भी वहां पे एक ही शेर है, लेकिन 544 डरते कि नहीं डरते? तो यही हम भी चाहते हैं कि कम से कम यहाँ एक बंदा हो, बाकी सब की पिछोने में घबराहट हो। तो वही घबराहट पैदा करने के लिए हम आए हैं। आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। मैं एक बार फिर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे पास में यहाँ पे हॉस्पिटल है। जब हम लोग मैटरनिटी के लिए वहाँ जाते हैं तो हमें एक पैकेज दिया जाता है, इतने में आपका होगा। लेकिन जब हम असल में एडमिट करते हैं उसके बाद में पता चलता है कि इतना हो गया। बेचारे गरीब बच्चे हमारे यहाँ के लोग जो है, मुझे लगता है कि 1 से 1.5 लाख रुपए भर पाएंगे। किसी कर्जा लेके लाते हैं, किसी क्या लेके लाते हैं, किसी ज्वेलरी गिरवी रख के लाते हैं, बेच के लाते हैं। तो मैं वो चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पठान में डिंडोशी के लिए, मैं स्पेशली पठान में नहीं, डिंडोशी के हम एक ऐसा हॉस्पिटल ओपन करने जा रहे हैं, तरकीब चालू है, जगह 3 हमने देख रखी है। 10 बेड का हॉस्पिटल होगा। नॉर्मल डिलीवरी 7,000 से 10,000 में होगी, और सीजन डिलीवरी जो है वो 24,000 से 30,000 के अंदर दवाओं के साथ इंशाल्लाह। फायदा होगा नहीं होगा? फायदा होगा नहीं होगा इससे? और इंशाल्लाह अगर आगे तक ये भी डेट इसलिए रखा गया है क्योंकि जगहों का जो भाड़ा देना है हमें, वो भाड़ा ज्यादा भारी पड़ रहा है। डॉक्टर हमारे पास है, दवाइयाँ हमारे पास है, साजो सामान हमारे पास है, लेकिन जगह जो हमने मुतम की है, जगह का भाड़ा जो है वो आगे बढ़ चुका है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग इसके लाइन से भी चले, जहन में रखें अपने। शादी वर्क के बारे में आपको पता चुका है, एम्बुलेंस नहीं है हमारे पास, ये नहीं है। अभी मैं कहूँगा कि ये बीजेपी करके हमको जो डरा रहे हैं, ये शिवसेना वाले, जो भगवा झंडा मेरे बचपन से मेरे ख्याल से पठान से लेकर मैंने मेरी जिंदगी में आने देखी, लेकिन आज यहाँ के जो रहबर बनते हैं, जो यहाँ के जिम्मेदार बनते हैं, जो यहाँ पे अपने आप को बड़ा कहलाते, वही भगवा झंडा लेके घूम रहे। कितनी बड़ी शर्म की बात है। तो ये चीज को हमको जो है नेस्तनाबूद करना है, इसको खत्म करना है मेरे भाई। आज बीजेपी इख्तियार में क्यों है महाराष्ट्र में, कोई बता पाएगा मेरे को? बीजेपी इख्तियार में क्यों है भाई? किसके साथ आके बीजेपी इख्तियार में आई है? यही उद्धव ने जो है सपोर्ट देके इनको जो है इख्तियार में लाया। उसके बाद इनके कुछ एमएलए वहां भाग गए, उनके कुछ एमएलए वहां भाग गए। अब मैं कांग्रेस से यह सवाल करता हूँ कि कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार जीत के आएंगे, उसकी कोई गारंटी देगा कि ये बिक के वहां नहीं जाएंगे? गए कि नहीं गए कांग्रेस से पहले? गए ना उनके एमएलए बिक के? एनसीपी